जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी का। जी हाँ, आज शुभारंभ हो गया है आपके एग्जाम का और जिन बच्चों का आज पेपर था उनसे जो हमने बात की, हमने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि भाई पेपर किस तरह का आ रहा है, जिससे कि जो बच्चे पीछे आने वाले हैं, जिनका एग्जाम अभी पीछे आने वाला है, तो वो उस तरह की तैयारी कर सकें या जहाँ पर ये गलती कर रहे हैं वो ना करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज के पेपर में क्या कुछ हुआ है। देखिए, मैथ को अगर बात करें तो मैथ में क्या सब्जेक्ट आए हैं उसकी बात करेंगे, हिंदी में क्या सब्जेक्ट आए हैं उसकी बात करेंगे, अलग अलग पोर्शन में आपको कहाँ कहाँ पर फोकस करना है, कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, वो सब बातें इसमें बताने वाला हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो अगर मैं सबसे पहले, क्योंकि बच्चों के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर मैथ में किस तरह से करें, तो आपकी जो डिस्क्लोजर था वो सब कुछ ओपन हो गया है, जो आपका हिडन था कि कहाँ से आपके पॉइंट्स बन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट बन रहे हैं आपके सीआई और एसआई। जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फंस रहे हैं वो यहीं से फंस रहे हैं। और इतना हार्ड चैप्टर नहीं है सीआई और एसआई का कि वो आप ना कर पाएँ। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप उसको बिल्कुल खींच जाएंगे। इतना हार्ड नहीं है और इतना हाई लेवल का मैथ नहीं आ रहा है कि आपसे नहीं बन पाएगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपका जो पहला जो चैप्टर है जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि 1 साल का दे दिया और 2 साल का दे दिया, उनका डिफरेंस दे दिया कि भाई इनका डिफरेंस इतना है तो कितना मूलधन होगा, कितना क्या होगा। मतलब एक बार देख के जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद परसेंटेज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3-4 चैप्टर ऐसे बन रहे हैं जो मैंने बात की है बच्चों से और देखा है, उनसे बात करके फ़ोन पे टेलीफोन के लिए भी बात की है, तो उन्होंने यही बताया कि मैथ इतना ईजी आ रहा है इस टाइम पे कि आप 25 में से 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस और आपका परसेंटेज। ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको नंबर दे के जा रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं और यहीं से फंस रहे हैं। अगर मैं आगे चलूं और जीके की बात करूं तो जीके में दोस्तों आप अपने स्टैटिक जीके तो मध्यकालीन भारत तो आ ही रहा है, क्योंकि 1-2 युद्ध के बारे में पूछा कि भाई पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, ये पूछ रहा है। और सबसे ज़्यादा वहाँ से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो करंट अफेयर से आ रहे हैं। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर जीके की तैयारी आपके बीच है तो स्टैटिक जीके तो आ ही रहा है। स्टैटिक जीके तो 2-4-5 नंबर का इधर उधर से, जैसे युद्ध के बारे में पूछ लिया और आपकी नदी के बारे में पूछ रहा है कि भाई जो पाकिस्तान से निकली है और लेह लद्दाख में चली गई है, उस तरह की नदी के बारे में बताइए, या कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक जीके आ रहा है, प्लस आपको करंट अफेयर पे भी फोकस करना होगा। तो लास्ट का जितने भी आप यूट्यूब पे चले जाइए या कोई पत्रिका उठा लीजिएगा, लास्ट के 2-3 महीने की, जैसे ओलंपिक गेम थे, पैरामिलिट्री में आपके जो गेम थे उसके बारे में देख लीजिएगा, समझ रहे। तो करंट अफेयर देखिएगा और स्टैटिक जीके जो मध्यकालीन भारत है वहाँ से भी क्वेश्चन फंस रहे हैं जीके में लेकर। तो जीके में ये था, मैथ में आपको बता दिया। रीजनिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल आ रही है, बिल्कुल सिंपल आ रही है। उसमें से आप अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है तो 25 में से 25 भी वो ला सकता है। लेकिन अगर आपका ठीक ठाक है तो आप 22-23 नंबर कहीं नहीं गए हैं। इतने इजी जो मैंने बात की है, जो मैंने पूछा है उनसे, तो बता रहे हैं कि आपका रीजनिंग काफ़ी ईजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं। काफ़ी इजी आ रहे हैं, बना लेंगे। मिसिंग नंबर या दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं उनको आप कंप्लीट कर देंगे। अगर हम बात करें हिंदी में, हिंदी का अगर आपको बेसिक ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, थोड़ा बहुत भी जानते हैं हिंदी के बारे में, तो आप बड़े ही इजी तरह से कर सकते हैं। हिंदी और रीजनिंग दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको लेवल डाउन कर रहे हैं दोनों पेपर के। मतलब इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मैथ में थोड़ा ठीक आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों को अगर बात करें तो डाउन है यहाँ पर। तो अगर इंग्लिश का मैंने उससे बात नहीं की क्योंकि उसने हिंदी का देखा था, तो हिंदी की मैंने पूछा था, हिंदी का मैंने बता दिया बहुत इजी आ रहा है। रीजनिंग का आपका बता दिया कि काफ़ी इजी आ रहा है। लेकिन आपको मैथ का और आपका करंट अफेयर, आपको जो मेरिट में लेके जाएगा वो आपको करंट अफेयर लेके जाएगा। जितना आपने किया है उतना ही मैंने किया है दूसरे टॉपिक में। लेकिन करंट अफेयर अगर आपने मुझसे अच्छा किया है तो आप मुझसे बेहतर कर पाएंगे। तो आपको जो फोकस करना है, स्टैटिक जीके तो चलना ही है आपका। जो मध्यकालीन भारत है उसको आप देखना, मध्यकालीन भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं वहाँ पे। और प्लस आपको जो अपने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको जो बढ़ाना है, आपको करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर मैं फिर बोलना चाहूँगा, करंट अफेयर पे आप फोकस कीजिए। मैथ में मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। और एक तरफ से अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूं कि आप एग्जाम में जाने से पहले, रिव्यू तो हम दे ही रहे हैं पर डे का कि किस तरह से क्या हो रहा है, लेकिन आपको जाने से पहले आर अग्रवाल के जो क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम्पल हैं, उनको कर लेना।
वहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि एज इट ही रख देते हैं क्वेश्चन को, या उस तरह के पैटर्न एक बार देख लेना। तो आर्स अग्रवाल की जो बुक है वहाँ से चले जाइए, उसको देख लीजिएगा और वहाँ से जो जितने भी एग्जाम्पल हैं वहाँ से पकड़ लीजिएगा। आपको एक पैटर्न का पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चन किस तरह का होता है। उसी तरह के अंदर उसके सारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं उस तरह के अंदर दिए होते हैं। तो अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है, अगर मैं 50 नंबर का मान कर चलूँ कि भाई आपके 50 क्वेश्चन हैं तो 50 में से कितने कर सकते हैं, तो बहुत इजीली, जिस बच्चे से मैंने बात की है आपका बोले थे कि 40 नंबर का आप इजीली कर सकते हैं। इतना पेपर इजी, अभी फर्स्ट शिफ्ट का तो इतना इजी आ रहा है। तो आपको उसी तरह की रणनीति अपनी तैयार करनी होगी, ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जाना है। जितना भी है आप, जितने आपके पास मटेरियल है उसको रिपीट कीजिएगा, स्टैटिक पढ़िएगा, करंट अफेयर पढ़िएगा, परसेंटेज, CI, SI, इस तरह के क्वेश्चन पढ़िएगा। और यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम क्यों इधर उधर की चीज़ों में ध्यान दें। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में मत ध्यान दीजिए, ज़्यादा हाई लेवल पर मत जाइए बिल्कुल। जो और एक चीज़ और बताऊं कि अभी जो पैटर्न चल रहा है कि यार मेरे 85 नंबर आ जाएंगे, मेरे 100 में से 100 करके आया हूँ, 90 करके आया हूँ, नहीं डरना है। जब आंसर शीट आती है या दूसरी तरह की चीज़ें निकल के आती हैं तो जो 90 वाले हैं, 95 वाले हैं, 100 वाले हैं, कहीं दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। तो उनसे अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा कि भाई उसके 100 नंबर आ रहे हैं तो यार हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, तो हम तो सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे, तो हम ना देंगे। तो एग्ज़ाम जरूर जाके देना है, अपने आप को वहाँ पर चेक करना है। और दूसरे जो बच्चे आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई मैंने तो 90% कर दिया, 90 कर दिया, 100 का कर दिया, उनसे नहीं डरना यार। जहाँ पर आप स्टैंड करते हैं आपका नंबर जरूर आएगा, अगर आपने उस लेवल की मेहनत की है। तो मैंने अंदर 100 नंबर का क्वेश्चन किया, आगे बता दिया मैंने तो 105 का किया है, तो कोई ऑथेंटिक है उसका? नहीं है। तो डीमोटिवेट मत होइए, करंट अफेयर पर ये अपना, उसके बाद जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं उस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपको ईजी होगा। देखिए नदियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है कि, और वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, नदियों से रिलेटेड बन रहे हैं, आपके मध्यकालीन से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं उसके बारे में पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। आप जो सोच रहे थे, जो कन्फ्यूजन में थे कि यार बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन जा रहे हैं और कैसे होगा, क्या होगा, हाई तो वह मची हुई थी और IAS PCS का लेवल का बता दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल वे में है, आप जाएंगे और वहाँ पर जाके आप अपना 7% आप कर देंगे तो आप बिल्कुल 80-85 नंबर कहीं नहीं गए और ऊपर ही जाएंगे। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, तो आप कर पाएंगे। तो डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल अच्छा पेपर आ रहा है, उसको आप अच्छे से अटेंड करेंगे तो आप सिलेक्शन कहीं ना कहीं ले लेंगे। और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। फालतू जैसे अगर आपको नहीं भी आता वो भी तुक्के नहीं लगाने, वो आपको कहीं ना कहीं यार अपने सिलेक्शन से बैक लेके जाएगा। तो कुछ भी करने से पहले नेगेटिव मार्किंग को सोचना कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये इसके ऑप्शन जो है मैं 1-2 को छांट सकता हूं और 2 ऑप्शन है, 2 में से 1 चूज करना है, तो उस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिता बढ़ा देता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है कि आपके सिलेक्शन के। तो ये सब कुछ था। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो ये सब कुछ था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।